वेलकम टू पाथफाइंडर ट्यूटोरियल्स। बच्चों, आज हम उर्दू स्टार्ट करते हैं। जो पहला लेक्चर हमने लिया था उर्दू का, जिसमें आपको हमने बताया था कि अलिफ बे पे ते के बारे में और उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं और उसका जो है साउंड क्या निकलता है। तो हमने प्रोनाउंस और साउंड पढ़ा था, ठीक है, उस फर्स्ट वीडियो में। फिर सेकंड वीडियो हमारी इंग्लिश की आई थी। अब ये थर्ड वीडियो है, इसमें हम उर्दू ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत कुछ सीख जाएंगे आज उर्दू में, कि हम जो है बाद बाकी जो हुर्फ हैं, जैसे कि दो चश्मी हे वाले, ठीक है, दो चश्मी हे वाले और मात्राएं हैं, ये सब आज हम सीखते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सीखेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं उर्दू की क्लासेस, ठीक है। और मैं 3 वीडियो में आपको पूरी उर्दू सिखा दूंगा, ठीक है, कि कैसे हम जोड़ते हैं और जोड़े हुए हुर्फों को हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चा, तो दो चश्मे है के साथ वाले हुर्फों की हम देखते हैं आवाज क्या होती है, ठीक है। तो दो चश्मे है के साथ वाले दो चश्मे है के साथ वाली आवाज, ठीक है बच्चों। दो चश्मे है के साथ वाली आवाज है। आप ऐसे मत पढ़िएगा आवाजें वाली साथ के, दो चश्मे नहीं, दो चश्मे है के साथ वाली आवाज, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं, जैसे कि बे प्लस दो चश्मे, बे और दो चश्मे है की क्या आवाज निकलेगी? भा। क्या निकलेगी? भा। ऐसे पे और दो चश्मे है के साथ क्या आवाज निकलेगी? पा। ते और दो चश्मे है के साथ क्या आवाज निकलेगी? था। ते और दो चश्मे है के साथ क्या आवाज निकलेगी? था। जी और दो चश्मे है के साथ क्या आवाज निकलेगी? झ। ठीक है, क्या निकलेगी? झा। बे और दो चश्मे है, जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो ये क्या आवाज बनाएंगे? भा। क्या बनाएंगे? भा। ठीक है। ऐसे ही पे दो चश्मे है, क्या बनाएंगे? फा। ऐसे ही ते दो चश्मे है, क्या बनाएंगे? था। चे और दो चश्मे है, क्या बनाएंगे? ऐसे ही दाल और दो चश्मे है, क्या आवाज बनाएंगे? ध। दाल और दो चश्मे है, क्या आवाज बनाएंगे? ध। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। फिर है आपकी रे और दो चश्मे है, क्या है? रे और दो चश्मे है के साथ क्या होगी? ड़। ठीक है। और काफ और दो चश्मे है, क्या होगा? काफ और दो चश्मे है, ख। ठीक है। काफ और दो चश्मे है, ख। और गाफ और दो चश्मे है, घ। मैंने जो दो चश्मे है के साथ वाली जो आवाजें लिखी है, मैंने ये जो आवाजें लिखी है, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर और जो हुर्फ हैं, जैसे कि लाम है, नून है, ठीक है, और बहुत से हुर्फ रह गए हैं, जैसे बे पे ते, उसके बाद जीम चे। अब आप कहोगे हे के साथ दो चश्मे, खे के साथ दो चश्मे, सर कहाँ गया? अब आप देख रहे हो दाल डाल, जाल के साथ दो चश्मे कहाँ गया? तो देखिए मैंने यहाँ जो दो चश्मे है आपके सामने जो लिखा है, जिन हुर्फों के साथ दो चश्मे है जोड़ता है, जिन हुर्फों के साथ दो चश्मे है जोड़कर एकदम प्रॉपर आवाज निकालता है। प्रॉपर आवाज देख रहे हैं आप? प्रॉपर आवाज जो निकालता है, प्रॉपर आवाज, ठीक है। तो वही मैंने हुर्फ लिखे हैं दो चश्मे है के साथ। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आप ये बताइए, नून और दो चश्मे हैं, क्या दो चश्मे हैं इन्हीं के साथ जुड़ता है और किसी के साथ नहीं? नहीं, दो चश्मे हैं सभी के साथ लगाया जा सकता है, लेकिन जिनके साथ लगाकर प्रॉपर आवाज निकलती है, क्या प्रॉपर आवाज या प्रॉपर साउंड निकलता है, मैंने वही हुर्फ लिखे हैं। जैसे कि नून के साथ भी दो चश्मे से जुड़ता है, लेकिन उसमें प्रॉपर आवाज नहीं आती। क्या नहीं आती? प्रॉपर आवाज नहीं आती। तो सर इसकी आवाज क्या होगी? इसकी आवाज होगी ना,
आ रही बात समझ? क्या आवाज होगी इसके साथ? ना, जैसे कि रे और दो चश्मी है, इसके साथ क्या होगी? क्या होगी? र। मतलब आप ये समझ पा रहे हो, दो चश्मी है जिसके साथ भी जुड़ता है उसकी आवाज में भारीपन ले आता है। क्या कर देता है? भारीपन, भारी हो जाती है उसके आवाज। तो दो चश्मी है जिन हुर्फों के साथ जुड़कर प्रॉपर आवाज निकालता है वो सिर्फ और सिर्फ यही हुर्फ है। बाद बाकी हुर्फों के साथ कुछ इस तरीके से आवाज निकालता है दो चश्मी है जुड़कर। आ रही बात समझ में? जुड़ता सभी के साथ है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमने पिछली वीडियो में कुछ अल्फाज लिखकर देखे थे। ठीक है, कुछ अल्फाज हमने लिखकर देखे थे हिंदी से उर्दू, वही हम देखते हैं। ठीक है, हिंदी से उर्दू देखते हैं। जैसे कि हमें लिखना है भारत, भरत लिख लेते हैं, क्योंकि उसमें भारत में मात्रा आ गए हैं, तो मात्रा वाले अभी हमने सीखे नहीं है। ठीक है, अभी हम सीखेंगे मात्रा वाले भी, बस टेंस मत होइएगा और ये देखते जाइए कैसे क्या होता है। अब भा, अब देखिए भा के लिए अभी हमने देखा बे और दो चश्मे के, क्या है? बे और दो चश्मे, बे और दो चश्मे है, क्या है? भ। और रा के लिए आपको पता है, रा के लिए पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि रा के लिए क्या बनता है? रे। क्या बनता है? रे बनता है। क्या बनता है? रा के लिए रे बनता है, तो रा के लिए क्या आ जाएगा? रे। और ता के लिए ते। ठीक, आपको पता होगा इसे क्या बोलते हैं? ते। और इसकी आवाज क्या होती है? ता। ठीक है, तो आप देख रहे हैं भ, भा के लिए ये बताया बे और दो चश्मे यहाँ आ जाएगा। भा के लिए बे और दो चश्मे है, और रा के लिए रे, और ता के लिए ते। भरत हो गया। ठीक है, अब हम मान लो हमें लिखना है पढ़। क्या लिखना है? पढ़, है ना? देखिए पढ़, क्या लिखना है? पढ़ लिखना है। अब आप देखिए इसमें पा के लिए पे, इतना तो पता ही होगा। पा के लिए क्या हो जाएगा? पे। जिसे नहीं पता है वो मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देख ले। ठीक है, पा के लिए क्या हो जाएगा? पे। और रा के लिए, ड़ा के लिए अभी देखा, ड़ा के लिए रे और दो चश्मे, क्या है? रा के लिए रे और दो चश्मे, क्या होगा? रा के लिए रे और दो चश्मे हो गया पढ़। क्या हो गया? पढ़। आप देख पा रहे हो कि इसके लिए हो गया प, और इसके लिए हो गया ढ़। तो देखिए पढ़। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कुछ इस तरीके से बगैर मात्रा वाले इन आवाजों के साथ भी आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं अभी। जैसे कि आपको लिखना है, क्या लिखना है? थर्मस, मान लेते हैं लिखना है थर्मस। ठीक है, क्या लिखना है? थर्मस। आप देखेंगे था के लिए सर, था के लिए क्या है? ते और दो चश्मे, तो था के लिए बनाइए ते और दो चश्मे है। क्या बनाएंगे? ते और दो चश्मे। फिर रा के लिए रे। माँ के लिए, माँ के लिए मीम, माँ के लिए मीम, माँ के लिए मीम बनेगा। क्या बनेगा? माँ के लिए मीम। ठीक है, माँ के लिए मीम, और सा के लिए सीन। ठीक है, सा के लिए सीन। तो ये हो जाएगा आपका थर्मस। क्या हो जाएगा? थर्मस। और देख लेते हैं, और क्या है? झगड़। ओ, झगड़, झगड़, झगड़ना होता है ना, तो वो लिख लेते हैं झगड़, है ना? झगड़। तो झगड़ देख लेते हैं, झा के लिए क्या होगा? जीम और दो चश्मे है। क्या हो जाएगा? जीम और दो चश्मे है हो जाएगा। झा के लिए हो जाएगा जीम और दो चश्मे है, ये रहा, यहाँ पे देख सकते हैं। गा के लिए गा, गा के लिए क्या हो जाएगा? गा। क्या हो जाएगा? गा। ठीक है, ये आपको कहाँ से आएगा? ये मेरी पिछली वीडियो में दे रखा है, उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें अले पे पे पूरा पढ़ा रखा है। ठीक है, गा के लिए गाफ, और आ के लिए ड़े। क्या है? ड़ा के लिए ड़े। ये ड़ा दोनों में फर्क है। ठीक है, जिसको अगर हिंदी आती है तो वो समझ पा रहा होगा कि यहाँ ड़ा। ठीक है, इस ड़ा के लिए ड़े। और अगर भारी वाला ड़ा होता
तो दो चश्मियों लगता है। ठीक है, तो ये हो गया झगड़। तो आप जो है इस तरीके से इन साउंड की मदद से आप कुछ ऐसे अल्फाज बना सकते। ठीक है, तो आइए अब हम सीखते हैं और आवाजें और मात्राएं। ठीक है, तो ये जो आवाजें और मात्राएं हैं, ये अगर हम सीख गए तो इसके बाद हम मात्राओं वाले शब्द भी बनाना सीख जाएंगे उर्दू में। ठीक है, तो आइए आवाजें और मात्रा। मैं हिंदी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कोई भी रैंडम आके अगर वो उर्दू सीखना चाहता है तो वीडियो देख के ये उर्दू सीख सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, अब सीखते हैं मात्राएं। ठीक है, क्या सीखते हैं? मात्राएं। तो देखिएगा अब आप जो है बहुत कुछ सीख जाएंगे उर्दू में। मात्राएं सीख लीजिए आप। ठीक है, मात्राएं क्या सीखेंगे? मात्राएं। ठीक है, तो मात्राएं देखते हैं। उर्दू में मात्राएं जैसे हिंदी में मात्राएं होती हैं उन्हें उर्दू में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आइए हम सीखते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आपके सामने लिखा हुआ है क्या? अलिफ। अलिफ जो है किस चीज की मात्रा के लिए यूज होता है? ठीक है, तो जैसे हिंदी में बड़े आ की मात्रा होती है। हिंदी में बड़े आ की मात्रा होती है, तो उर्दू में बड़े आ की मात्रा के लिए कौन काम करता है? अलिफ। कौन करता है? अलिफ। ऐसे ही आप देखोगे, ये है छोटी ए। छोटी ए किसके लिए होता है? बड़ी की मात्रा के लिए। मैं मात्राएं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, मात्राएं। उसके बाद ये बड़ी ए है। क्या है ये? बड़ी ए। और बड़ी ए जो है छोटे ए की मात्रा और बड़े ए की मात्रा के लिए होता है। किसके लिए? छोटे ए की मात्रा बड़े ए की मात्रा के लिए। उसके बाद वाव है। वाव किस लिए होता है? बड़ी ऊ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा। इन तीनों मात्राओं के लिए सिर्फ एक वाव लगता है। ठीक है, क्या लगता है? वाव। तो हिंदी में तीनों मात्राओं के लिए अलग अलग वर्ड भी हैं, लेकिन उर्दू में इन तीनों मात्राओं के लिए सिर्फ एक ही हुर्फ है। ठीक है, वाव। ठीक है, ऐसे ही अब आते हैं, ये आपका पेश। क्या है? इसे बोलते हैं पेश। मैं लिख देता हूं। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? पेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेश बोलते हैं। और ये पेश जो है हिंदी में छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा के लिए उर्दू में लगता है पेश। ये मैंने ब्रैकेट में आप देख रहे होगे ऊपर बनाया है मैंने, क्योंकि ये हुर्फ के ऊपर लगता है। ठीक है, एक मैं बताऊंगा। जैसे कोई भी हुर्फ है, जैसे ये हुर्फ है तो पेश कहाँ लगेगा? इसके ऊपर। ठीक है, पेश कहाँ लगेगा? जैसे इसके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से हुर्फ के ऊपर लगता है। ठीक है, अब देखते हैं। पेश हो गया, फिर आता है जेर। क्या? जेर। ठीक है, जेर। ये क्या है? जेर। जेर जेर होता है छोटी ई की मात्रा के लिए। किसके लिए? छोटी ई की मात्रा के लिए होता है जेर। जेर होता है छोटी ई की मात्रा के लिए। अब ऐसे ही होता है जबर। ठीक है, जबर का मैं अलग से बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, जबर का मैं अलग से बताऊंगा। तो वर्ड विच्छेद होता है ना, उसमें जबर के लिए आता है, वर्ड विच्छेद के लिए। ठीक है, जबर का। तो जेर है छोटी ई की मात्रा के लिए। ठीक है, तो ये आपके हो गए, सारी मात्राएं हो गई, छोटी बड़ी छोटा हाँ, सारी मात्राएं हो चुकी हैं। ठीक है, आपका हो गया सर अंकी बिंदी के लिए तो इसी में लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी में करवा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है, इसे बोलते हैं नून गुन्ना। क्या बोलते हैं? नून गुन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं नून गुन्ना। नून गुन्ना। नून गुन्ना क्यों बोलते हैं? देखिए, नून होता है ना, नून। नून, नून का ये नुक्ता हटा दो तो ये क्या बन जाता है? नून गुन्ना। ठीक है, अगर इसमें नुक्ता लगा दोगे तो ये बन जाएगा नून बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? नून। तो नून गुन्ना आखिर उर्दू में
किस चीज के लिए लगाया जाता है? तो हिंदी में समझते हैं, अंक बिंदी और चंद्र बिंदु के लिए। ठीक है, अंक बिंदी और चंद्र बिंदु के लिए। जब कभी भी अंक बिंदी आती है, चंद्र बिंदु आती है, तो उसके लिए उर्दू में नून बोलने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यूज किया जाता है नून बिंदु। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गई आपकी सारी मात्राएं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, क्या देखते हैं? कुछ एग्जाम्पल्स देखें कुछ एग्जाम्पल्स इनका यूज करके। तो चलो भाई, हमें लिखना है बंदर। अच्छा, अब आप देखिए, नून गुन्ना, अंकी बिंदी चंद्र बिंदु के लिए आपने नून गुन्ना यूज कर दिया, किसी बच्चे ने नून यूज कर दिया, तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, गलत नहीं होगा। चाहे आप अंकी बिंदु के लिए, चंद्र बिंदु के लिए नून यूज करें या नून गुन्ना, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सही तरीका क्या है उर्दू में चंद्र बिंदु और अंकी बिंदु के लिए, वो है सिर्फ नून गुन्ना। ठीक, लेकिन आप नून भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमें लिखना है बंदर। क्या लिखना है? बंदर लिखना है। तो बा के लिए बे, अंकी बिंदु के लिए नून गुन्ना, दा के लिए दाल, ठीक है, और रा के लिए रे। क्या हो जाएगा? बा के लिए बे और अंकी बिंदु के लिए नून गुन्ना, दा के लिए दाल और रा के लिए रे। ठीक, किसी बच्चे ने इस तरीके से लिख दिया। क्या? इस तरीके से बंदर को, बे नून दाल रे, बंदर। तो वो दोनों ही करेक्ट हैं। क्या है? दोनों ही करेक्ट हैं, बंदर। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आप ऐसे लिख सकते हैं बंदर दोनों तरीके से। ठीक है, तो नून गुन्ना की जगह आप नून का यूज कर सकते हैं, लेकिन नून की जगह नून गुन्ना का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नून की जगह, नून गुन्ना की जगह नून का यूज कर सकते हैं, लेकिन नून की जगह नून गुन्ना का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, अब हम देखते हैं आगे। जैसे कि हमें लिखना है शेर। क्या लिखना है? शेर लिखना है। क्या लिखना है भाई? शेर लिखना है। शेर, शेर। क्या लिखना है? शेर लिखना है। ठीक है, तो भाई शेर देखते हैं। शाह के लिए शीन। क्या है? शीन। और ये छोटे की मात्रा, तो छोटे की मात्रा के लिए भाई बड़ी, और रा के लिए रे। हो गया शेर। किसी ने कहा नहीं भाई, शेर लिखा है तो शेरनी भी लिखो। ठीक है, मेरी बात समझ में? जेंडर केस आ गया, तो अब शेर और शेरनी भी लिखना है फिर तो। ठीक है, तो देखो भाई, फिर से शेर, शीन लिख लिया इसके लिए, एक ही मात्रा के लिए फिर से बड़ी है। रा के लिए रे, ना के लिए नून। ठीक है, ना के लिए नून, और ये बड़ी ई की मात्रा है, तो देखिए बड़ी ई की मात्रा के लिए छोटी ई। क्या आएगा? छोटी ई। ये आपका हो गया शेरनी। बात खत्म। आपको लिखना है पुराना। क्या लिखना है? पुराना। क्या लिखना है? पुराना। भाई पुराना हो गया। ठीक है, नए कपड़े लाना है तो दिवाली में, तो पुराना हो गया। अब पा के लिए क्या हो गया? पे। क्या हो जाएगा? पे। पा के लिए हो जाएगा पे। और छोटे ऊ की मात्रा है, क्या है ये? छोटे ऊ की मात्रा। भाई छोटे ऊ की मात्रा के लिए पेश का यूज किया जाता है हुर्फ के ऊपर। छोटे ऊ की मात्रा के लिए पा, पे के ऊपर पेश। ठीक है, ये हो गया पा पे छोटी ऊ की मात्रा, ये हो गया पा पे छोटी ऊ की मात्रा। ठीक है, उर्दू में। रा के लिए रे, आखिरी डंडा के लिए आले, ना के लिए नून, फिर से बड़े आ की मात्रा आ रही है तो आले। आ रही बात समझ में? ये हो जाएगा आपका पुराना। क्या हो गया? पुराना। ठीक है, अब आप देखिए, आपको लिखना है छतरी। भाई छतरी लिख लेते हैं, छतरी। ठीक है, क्या लिखते हैं? छतरी। आप देखेंगे कि छ है, त है, अरे अच्छा, छा कैसे? मैंने आपको दो चश्मी हे वाला बताया था, जरा देखिएगा। छा के लिए ही मैंने बताया था, छे और दो चश्मी हे। छा के लिए क्या बनता है? छे और दो चश्मी हे बनता है। क्या बनता है?
छा के लिए चे और दो चश्मी है बनता है, तो छा के लिए हो जाएगा चे और दो चश्मी है, से हो जाएगा छे, छ, फिर ता के लिए ते, रा के लिए रे, और बड़ी की मात्रा के लिए छोटी है, ये हो जाएगा छतरी। इतनी बात समझ में आ रही है आपके? क्या हो जाएगा? छतरी। ठीक है, तो आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा कि उर्दू में जो मात्रा वाले भी मात्रा वाले भी जो अल्फाज हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। मात्राएं आपके सामने हैं। ठीक है, इन्हीं मात्रा से हम कुछ आवाजें भी बनाते हैं। आवाज, अभी और आवाजें रह गई। ठीक है, तो और आवाजें रह गई, देख लेते हैं अभी थोड़ा और, इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है ना? चलो भाई, देखिएगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं, बस आप देखिएगा, इनसे ही हम आवाजें बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा आवाज, मैं इसलिए कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ, ये लिखते ही, ठीक है, इससे कंपेयर करके मैं आवाजें बनाऊंगा, आप देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आवाज है, जैसे कि आपने देखा कि इतनी सारी आवाजें पढ़ाने के बावजूद ये लास्ट है आवाज में, ठीक है, लास्ट साउंड है। देख लेते हैं, अलिफ के ऊपर मद जबर, इसे क्या बोलते हैं? मद जबर, इसे बोलते हैं मद जबर। ये सिर्फ और सिर्फ अलिफ के ऊपर ही लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? अलिफ के ऊपर। कब लगाया जाता है? अलिफ की आवाज निकलती है अ, और मद जबर लगते ही ये हो जाता है बड़ा। क्या हो जाता है? बड़ा। ऐसे ही अलिफ, अब देखिए, जेर है, जेर छोटी ई की मात्रा के लिए है ना, जैसे ही इसमें अलिफ जुड़ जाएगा इस तरीके से, जैसे ही अलिफ, अलिफ के नीचे जेर लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? यही मात्रा अब आवाज बन जाएगी। देखिए, बन गई ना? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जितनी भी आवाजें हैं, इनके साथ आप अलिफ लिख देंगे, अलिफ लिख देते हैं, अगर आप क्या लिख देते हैं? अलिफ, अलिफ लिख देते हैं, तो यही आवाजें, यही मात्राएं आवाजों में तब्दील हो जाती है। क्या हो जाती है? यही मात्राएं आवाजों में तब्दील हो जाती है। देखें, जेर था, अलिफ लगाया, तो पहले मात्रा था, तो आवाज बन गया। ऐसे ही देखिएगा, अलिफ है, इस पर पेश लगा दूंगा, तो ये पहले क्या था? पहले क्या था? मात्रा। अब देखिए, यही आवाज बन जाएगा इस, क्या बन जाएगा? आवाज। अभी आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ऐसे ही देखिए, वाओ, अभी क्या है ये? मात्रा है, इससे पहले अलिफ जैसी आप लगा देंगे, क्या लगा देंगे? अलिफ, तो ये जितनी भी मात्राएं है ना, ये इन्हीं की आवाजें बन जाएंगी। देखिए, बड़ा ओ, छोटा ओ, और बड़ा ओ। आ रही है ना बात समझ में? बड़ा ओ, छोटा ओ, और बड़ा ओ, बन गया ना? देखिए, जैसे ही आप अलिफ इनमें लगा देंगे ना, अब उसके साथ नहीं, ये अलिफ है, इससे पहले अलिफ लगा दो भाई, बड़ा बन जाएगा, नहीं, उसके लिए तो मद जबर है। ठीक है, बाद बाकी के साथ आप अलिफ लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? यही मात्राएं आवाजें बन जाएंगी। समझ में आ रहा होगा ना? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब देखिए, छोटी बड़ी है, अभी यह मात्रा है, अलिफ लगा देता हूँ, ये क्या बन जाएगा? आवाज बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? आवाज। देखिए, छोटी है और बड़ी है। ठीक है, चलो भाई, अब आप देख पा रहे हो, अभी क्या है? मात्रा है, जैसे अलिफ में जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? आवाज। तो देखिए, बड़ी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इस वीडियो में कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको पूरी उर्दू सिखा दूंगा इसी से। ठीक है, आप जो है पूरी उर्दू सीख जाएंगे, इसको एकदम कंसंट्रेशन, माइंड का कंसंट्रेशन इसमें झोंक दीजिएगा आप पूरा। ठीक है, आप जो है उर्दू सीख जाएंगे। जिसको जीरो होगी ना, जीरो उर्दू जिसे बोलते हैं, उसने सुना ही नहीं होगा उर्दू कुछ है भी यहाँ पर, अगर वो देख लेगा वीडियो तो उसे उर्दू आ जाएगी। ठीक है, गारंटीड आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए, ये अब आपके पास आवाजें हो गई। क्या हो गई? आवाजें हो गई। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इन आवाजों के साथ कुछ हर्फ लिखता हूँ।
तो देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या समझा रहा हूं। जैसे कि हम, ठीक है, देख लेते हैं, आ रही बात समझ में। चलो भाई, अब आपको लिखना है एक। क्या लिखना है भाई? एक। देखिए, क्या लिखना है? एक। ठीक है, तो आप देखेंगे एक कैसे लिखेंगे भाई? छोटी ए, देखो, मात्रा है क्या ये? नहीं, आवाज है ना। तो अलिफ और बड़ी ए लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? अलिफ और बड़ी ए। ये हो जाएगा ए। और का के लिए क्या हो जाएगा? हो गया एक। का के लिए काफ हो गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? आपको लिखना है, क्या लिखे भाई? ईख लिख देते हैं, ईख। ईरानी लिख देते हैं। ईरानी। ईरानी। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। बड़ी ई है, बड़ी ई है ना, तो अलिफ और छोटी है, ये हो जाएगा ई। अब रानी लिखना है, रा के लिए रे, आ के डंडा के लिए अलिफ, ना के लिए नून। ठीक है, और बड़ी की मात्रा के लिए छोटी है। आपको मात्रा भी आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए। आपको उर्दू सीखना है अगर, तो आपको हिंदी आनी चाहिए। ये हो जाएगा ईरानी। ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपके। ठीक है, चलो भाई, तो और कुछ रह गया है क्या? और कुछ, हाँ, रह गया है। ठीक है, आम लिखना भूल ही गए हैं। ठीक है, आम लिख लेते हैं। ये क्या है? बड़ा आ है। बड़ा आ कैसे बनता है भाई? अलिफ और मंसूब। क्या बनता है? अलिफ और मंसूब, बड़ा आ। और माँ के लिए क्या होगा? मीम। माँ के लिए क्या होगा? मीम। ये हो गया आपका आम। तो आपने आपने क्या सीखा इसमें? मात्राएं। जो बची हुई आवाजें थी वो मैंने इस वीडियो में बता दी है, कवर कर दी है। मात्राएं भी मैंने बता दी हैं आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बाद बाकी बची आवाजें मैंने कवर कर दी हैं, मात्राएं कवर कर दी हैं। अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपको आपको क्या है, हिंदी से उर्दू बनाना सीख जाओगे मात्राएं वाली। अभी आपको जोड़ के नहीं लिखना है, अभी आप सीख रहे हो, तो आपको जोड़ के नहीं लिखना। जोड़ के लिखना है अगर आपको, तो मैं सिखा दूंगा इसकी बाद जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपको जोड़ के भी लिखना आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जोड़ के भी लिखना सिखा दूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा जो है नोट्स बना लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जोड़ना आ पाएगा। आ रही बात समझ में? आप सीख जाओगे उर्दू। और जो भी सीरियस एस्पायरेंट्स हैं एएमयू को लेके, ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है उर्दू सीखना, और वो इस वीडियो से सीख जाएंगे उर्दू। ठीक है, तो आप वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा मैंने जो भी समझाया। ठीक है, तो टेक केयर, बाय, नेक्स्ट वीडियो में।